अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों एक और भाई आज मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनका मैंने लगवाया जापान का वीज़ा आफ्टर द रिफ्यूज़ल। मैं सबसे पहले वीज़ा दिखाता चलूँ। ये वीज़ा रहा। आपको पता है जापान वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है और इसके दो पेपर्स आते हैं, एक जिस पे तस्वीर लगी होती है और एक ये बार कोड वाला होता है। उस पर आप जस्ट स्कैन करते हो और आपका इसी तरह का ओरिजिनल वीज़ा सामने आ रहा था। और जब आप एयरपोर्ट पे भी जाते हो तो ये आपको कहते हैं इमिग्रेशन वाले कि ये बार कोड वाला पेपर दिखाओ और स्कैन करके दिखाओ। आपने सिंपल ये स्कैन करना और आपका जो ओरिजिनल वीज़ा वो निकल आता है। अदरवाइज इन दोनों पेपर्स में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ क्या होता है ये बायोडाटा सेम होता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताता चलूँ भाई, इस टाइम मेरे साथ मौजूद है जी रियाद ऑफिस सऊदी अरेबिया में, जहाँ से मैंने इस भाई का वीज़ा लगवाया है। सिंपल क्या भाई, पढ़ा लिखा नॉलेज है इस बंदे को। अगर मैं इसके साथ कोई इस तरह की बात करूंगा तो इस बंदे को हर चीज़ का पता। तो इस बंदे ने पहले खुद अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, जापान का अप्लाई किया, लेकिन सम टाइम इंसान के साथ हो रहती है कि उसको समझ नहीं आ रही होती। तो इस भाई को भी कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी उसमें प्रोसेसिंग में। कहीं पे कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ था, कोई मसला इशू आ रहा था जहाँ से वीज़ा इशू नहीं हो रहा था। दो चीज़ होती हैं जापान में, एक रिफ्यूज़ कर दिया रहता है, एक आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया रहता है। रिफ्यूज़ल और कैंसिल में फ़र्क होता है। जब कैंसिल होता है ना, कैंसिल के फ़ौरन बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे रिफ्यूज़ल आ रही है ना, रिफ्यूज़ल के फ़ौरन बाद आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते हो, आफ्टर 6 मंथ अप्लाई कर सकते हो। तो यही इशू इस भाई के साथ भी था कि वीज़ा अप्लाई हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वीज़ा लग नहीं रहा, आ नहीं रहा, कहीं पे कोई इशू चल रहा है, कोई सही से अपलोडिंग नहीं हो रही, सही से कुछ अप्लाई नहीं किया जा रहा था। खैर मेरे पास आया और मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस भाई का वीज़ा लग के आया है। और वीज़ा जो इसका वीज़ा लग के आता है जापान का, ये होता है 3 मंथ की वैलिडिटी और 15 दिन का सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। मीन्स टू से 3 मंथ के अंदर 15 दिन आप वहाँ पे जाके रह सकते हो, कभी भी आप चले जाओ इसमें। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि जापान ही क्यों, हम जापान क्यों जाएं, इसकी तो कोई इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो ये उन लोगों को बातें करनी आ रही हैं जो कि अब साल 2 साल 3 साल पहले जिन्होंने जापान बहुत ज़्यादा कंट्री देख लिया कि जापान वीज़ा दे रहा है। आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करो ना, तो जापान की एक डिमांड थी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में खासकर। आज भी लोग 25-30 लाख रुपया पाकिस्तान से जापान वीज़े का दे के जाते हैं। तो जापान एक वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री वीज़ा इशूइंग के हवाले से कंसीडर किया जाता था, नहीं देता था वीज़ा। जब से उन्होंने ये अपना इनविटेशन सिस्टम ख़त्म किया और जब से ऑनलाइन सिस्टम किया, तो लोग इसकी वैल्यू को समझते नहीं, कहते जापान जाके क्या करना है भाई। आपको मैं जब कहता हूँ कि किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें तो क्या कहते हो आगे से कि पहले हम फ्रेश पासपोर्ट पे, हम किसी मुल्क में नहीं वीज़ा अप्लाई करना चाहते, ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। तो मैं कहता हूँ हाँ बना लो, बनानी है तो। आप कहते हो कि जी थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की या फिर अज़रबैजान, जॉर्जिया, इस तरह के जब कंट्रीज़ के नाम लेते हो, कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना के अप्लाई करना है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, आपने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया अच्छे हैं। मैं साथ में कहता हूँ कि जापान का वीज़ा अप्लाई कर लो, कहते नहीं जापान नहीं करना। यानी कि आपने ये थाईलैंड, इंडोनेशिया को जापान से ज़्यादा हैवी कंट्री बना के पेश किया हुआ कि इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं। और भाई ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बना लो ना। आप वहाँ पे जाके नहीं रहना, जापान में ना रहो, लेकिन जो आप थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह जाते हो, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक ही रूट पे जापान का वीज़ा अप्लाई करके तो जापान चले जाओ, जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, ताकि जब आप किसी अच्छे बड़े कंट्री में वीज़ा अप्लाई करोगे, लाइक शेंगन में, अमेरिका, कनाडा में, या किसी भी अच्छे कंट्री में, तो भाई जापान की जो ट्रैवल हिस्ट्री होगी ये साथ कंसीडर की जाएगी, लगाई जाएगी। तो इसमें बड़ी आसानी से वीज़ा आपको मिलने के चांस होंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल देता चलूँ। आप हांगकांग का वीज़ा अप्लाई करते हो ना, जब उसमें क्या होता है कि आप कोई ट्रैवल हिस्ट्री होती है ना, तो हांगकांग ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से पिक्चर्स भी मांग लेता है। आप किस किस कंट्री में ट्रैवल किए हुए हो, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने 5-7 कंट्रीज रखे हुए हैं, जिनमें अमेरिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद उसी में जापान आता है। यहाँ से आप जापान की ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से आइडिया लगा सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है। कि जी हांगकांग भी कहता है अगर आपके पास जापान की ट्रैवल हिस्ट्री है तो हमें स्पेशल
बताया जाए। इसी तरह यूके का भी, ये मैंने आपको बताया 3-4 कंट्रीज जिनको हांगकांग हाईलाइट करता है। तो जापान, अगर कुछ लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जापान में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाते हैं। कुछ लोग वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और अर्निंग के हवाले से अगर जापान की बात की जाए तो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जिस जगह पे आप बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो ना, उस जगह से अच्छी अर्निंग है। चाहे आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हो, चाहे मुझे आप गल्फ से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो ना, यहाँ से अच्छी अर्निंग जापान में है। तो इसके अलावा अगर आप कहते हो कि हमने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसका वीज़ा होता है ऑनलाइन अप्लाई। घर बैठे अप्लाई करो। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जापान वीज़ा की ना हुई कोई एम्बेसी फ़ीस होती है, आपके कुछ जाना है नहीं, आपका सिंपल कंप्यूटर पे बैठ के वीज़ा अप्लाई होना, तो करो ना यार वीज़ा अप्लाई। सिंपल क्या, होटल आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है, अपलोडिंग करनी है और उसके बाद सबमिशन कर देनी है। आफ्टर द सबमिशन डिपेंड्स के एम्बेसी आपको 15 दिन में रिज़ल्ट दे दे, महीने में दे दे, सम टाइम कुछ केसेस में केस लटका भी दिया जाता है। और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया की, आपको किसी किस्म की VFS को भी नहीं डील करना पड़ता, घर बैठे वीज़ा अप्लाई होता है। अगर UAE की बात करो तो VFS डील करता है। आपने पासपोर्ट लेके VFS में जाना, अपॉइंटमेंट लेके, तो अपॉइंटमेंट आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है तो उसी वक्त ही वो आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे और वीज़ा आएगा। भाई मेरे साथ बैठा हुआ, मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप मेरे पास आए मुझसे। मैं ऐड करता चलूँ, जिस तरह भाई ने बताया VFS का और बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिस तरह प्रोसेस ऐसे ही है। मेरे पास ऑलरेडी मतलब बड़े कंट्रीज़ के लगे हुए हैं, बस ये जापान का एक प्रॉब्लम चल रहा था। तो ऑनलाइन मैंने खुद अप्लाई किया है, बस कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो जिस तरह बता रहे हैं होता है ऐसे है, बट इतना आसान भी नहीं होता। मैं खुद प्रोसेस किए हुए हैं, बस जापान का कोई इशू आ रहा था, फिर मैं इनके पास आया हूँ कि ये क्या मसला आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रोसेस किया तो लग गया, आ गया। तो अगर आप कंसल्टेशन बाइक से लेना चाहते हैं तो मैं रियाद ऑफिस में यहाँ पे बैठा हूँ इनके पास, तो आप ज़रूर इनको विजिट यहाँ करें, पे इनकी कंसल्टेशन लें। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो जापान वीज़ा अप्लाई करते हो ना, उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती है। आपने अगर अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया की भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई होगी ना, जापान में ऑप्शन ही नहीं कहीं पर ट्रैवल हिस्ट्री आप अपलोड कर सको। तो जापान के लिए चाहे ट्रैवल हिस्ट्री वाला बंदा हो या फिर सिंगल जिसकी ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री है, दोनों सेम है। आपने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था पहले जापान, और मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। हाँ मैं वही बताऊँ, कोई प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ मुझे एक चीज़ बताओ, आपने खुद वीज़ा अप्लाई किया होगा, मुझे एक चीज़ बतानी है। मैं जब बात करता हूँ लोग कहते हैं शायद ये ऐसी कह रहा, ट्रैवल हिस्ट्री का कोई फ़र्क पड़ता है कहीं पे अपलोड तो होती नहीं है इसकी। ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। देखें ये भाई का आज वीज़ा लग गया, आप भी अप्लाई करेंगे ना, आपका भी वीज़ा लग जाएगा। सिंपल क्या करना है, बस कोशिश करनी है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।